तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक अजब सी औरत को देखते हैं। वो एक बहुत ही गंदे कमरे में बैठी हुई थी। चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके कमरे में बहुत सारे डॉल्स रखी हुई थी। यहाँ तक कि उसका अपना भी फेस एक डॉल वाले मास्क से कवर था। पता चला कि उसका नाम डॉली ही था। देखने को मिल रहा है कि इस टाइम उसके हाथ पाँव सब कुछ खून से भरा हुआ है, लथपथ है। और ये खून उसका नहीं है, ये खून है उस लाश का जिसे वो अब एक डॉल समझकर उसके साथ खेल रही है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें मैसी को दिखाया जाता है। मैसी अपने बेटी को लेकर अपने हस्बैंड के साथ उसे उसकी डे केयर में छोड़ देती है, क्योंकि इन दोनों का प्लान आज कहीं घूमने जाने का था। ये लोग जंगलों की तरफ निकले थे, जहाँ ये लोग जंगल की खूबसूरती से मजे ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमने डॉली को देखा, जो बहुत सारे डॉल्स लिए और साथ में उस लाश को हाथ में उठाई इसी जंगल के दूसरी तरफ आ रही थी। एक खास जगह पर आकर वो रुक जाती है और दिखाया जाता है कि वहां पर उसने बहुत सारे डॉल्स को रखा हुआ था। एंड डॉल्स के दरमियान में वो एक बड़ा सा गड्ढा बनाती है और उसमें उस लाश को रख देती है। कुछ ही देर बाद जब मेसी और भी थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो जंगल में उन्हें बहुत सारे डॉल्स दिखती हैं। ये समझ लें कि उसी डॉली का इलाका था। ये लोग इन डॉल्स को देखकर डरते नहीं हैं, बल्कि इनका मजाक बनाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। खैर, इस सब के बाद ये लोग यहाँ पर सारी चीजें छोड़कर एक लेक के किनारे आ जाते हैं। इससे पहले कि ये लोग यहाँ पर एंजॉय कर पाते या कुछ भी और करते, इन्हें जंगल में से अजीबो गरीब डरावना सा साउंड सुनाई देता है। हमने देखा कि ये साउंड पे डॉले ने ही प्ले किया था अपने एक डॉल के सिस्टम से। इस म्यूजिक से ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और मेसी का हस्बैंड चेक करने के लिए जाता है कि ये सारी आवाजें आ कहाँ से रही हैं। चलते चलते वो डॉले के एरिया तक में पहुंच गया था, जहाँ पर डॉली बहुत ही अजीबो गरीब तरीके से एक्ट कर रही थी। उसे देखकर इस आदमी को लगा कि जरूर डॉली पागल है और वो भटक कर यहाँ पर आ गई है। वो सोचता है कि चलो मैं इसे इसके घर पहुंचा देता हूँ। लेकिन जैसे ही वो डॉली के करीब आता है, डॉली उसी से डर जाती है और उसके के ऊपर फिर हमला भी कर देती है। पहले वो उसका गला दबाती है और फिर उसे नीचे फेंक देती है। उसे तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि डॉली यहाँ पर एक बड़ा सा टूल उठाते हुए पहले उसके बाहों में स्टैप कर देती है और फिर उसके मुंह में कुछ इस तरह से स्टैप करती है कि उसका जबड़ा टूट जाता है और वह यहाँ पर बेहोश हो जाता है। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद जब मेसी ने नोटिस किया कि उसका हस्बैंड नहीं आया, तो वो भी उसे चेक करने के लिए जंगल में चली गई। पर जल्दी अब वो उस एरिया में थी जहाँ पर डॉली ने उसे रखा हुआ था। मेसी को वहां जाने ये पहले ये बहुत सारे डॉल्स दिखते हैं और फिर एक लाश भी, जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला देती है और उसकी चीख सुनते ही यहाँ पर डॉली आ जाते हैं। वो डॉली से पूछती है, मेरा हस्बैंड कहाँ है? डॉली उसे कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इतने में मेसी की खुद ही नजर पड़ जाती है अपने हस्बैंड पर। इस टाइम वो बहुत बुरी हालत में था, मुंह से लगातार खून बह रहा था और वह बेहोश पड़ा था। मेसी को लगा कि वो मर गया है। मेसी समझ गई थी कि ये जो कुछ भी किया है इसी औरत ने किया है, इसीलिए वो उससे बचने के लिए यहाँ से भागती तो है, लेकिन बदकिस्मती से उसका एक पाँव पत्थर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सर दोबारा से उसका एक पत्थर से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आया और वो संभलने लगी, तो इस टाइम दोबारा से डॉली उसके पास आ गई और डॉली ने उसे बालों से पकड़ लिया। पहले एक थप्पड़ मारा और फिर बिना बोले इशारों से उसे कुछ समझाने लगी। डॉली का ना फेस नजर आ रहा था, ना ही आवाज आ रही थी। उसकी बात समझना मुश्किल था। मैसी को तो बस ये खतरा ही लग रहा था, इसीलिए वो इच्छा को डॉली के जिस्म में स्टैप कर देती है ताकि वो उससे जान छुड़वा ले। लेकिन ये सब करके उसने डॉली का गुस्सा बढ़ा दिया था। इससे गुस्से में डॉली अब मैसी का गला दबा देती है और तब तक दबाए रखती है जब तक मैसी बेहोश ना हो जाए। और उसके बाद वो जंगल में बने हुए खूबसूरत से घर के अंदर से ले जाते हैं। अब सेम कट होता है और काफी देर बाद मैसी को होश आता है। वो इस टाइम एक बच्चे के कमरे में थी। चारों तरफ डॉल्स थी, पिंक कलर से डेकोरेशन हुई हुई थी, जिसका मतलब था कि इस कमरे को किसी बेबी गर्ल के लिए सजाया गया है। मैसी ने खुद बच्चों वाले कपड़े पहने हुए थे और उसे बेबी कार्ड के अंदर लिटाया गया था। वो उठती है और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर पता चलता है कि दरवाजा तो बाहर से लॉक है। इतने ही बाइक में उसे दीवार के दूसरी पार से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है। वो दीवार के करीब जाते हैं तो पता चलता है कि दीवार के दूसरी पार एक और कमरा है, जहाँ पर डॉली ने एक आदमी को कैद करके रखा है। वो आदमी कहता है कि उसने मुझे कई सालों से कैद करके रखा है। वो कहता है, मैं हमेशा यहाँ से निकल नहीं पाया क्योंकि कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया, लेकिन अब तुम आ गई हो। हम दोनों एक दूसरे की मदद करके यहाँ से निकल सकते हैं।
तो बस डॉली के गले में लटकी हुई वो चांदी की चाबी ले आना, जिससे वो हर चीज़ बंद कर दी है। उसके बाद अगला सारा काम मेरा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर बचा कर ले जाऊंगा। यहाँ पर मैसी को सर्वाइव करने के लिए वो हाथ में ये हिंट भी देता है कि डॉली तुम्हें एक डॉल समझ रही है, वो तुम्हारे साथ डॉल जैसा ही बर्ताव करेगी, और अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है और उसे चकमा देना है तो तुम्हें भी डॉल जैसा ही बिहेव करना होगा। खैर इतनी ही देर में डॉली उछलते कूदते यहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ पे अभी भी खून लगा हुआ था। वैसे ये सब चीज़ें नोटिस करती है और डर कर मैसी की पैंट गिरी हो जाती है। ये देखकर डॉली उसे खींचते हुए यहाँ से ले जाती है और एक डाइनिंग टेबल पर किसी बच्चे की तरह लिटा देती है, और फिर एक बहुत बड़े साइज का डायपर लेकर जबरदस्ती उसे डायपर भी लगा देती है। इस दौरान वैसे कुछ भी नहीं करती, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, लेकिन वो चारों की तरफ से इस घर को गौर से दिख रही थी। यहाँ के दरवाजों को लोहे की जंजीरों से सील किया गया था। सेंटेड होकर दूसरी तरफ हमारे जंगल में वैसी हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो कि अब होश में आ चुका था, लेकिन इस टाइम उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, वह बहुत ज़्यादा कमजोर हो गया था। 2 कदम भी वो चल नहीं पाता और दोबारा से बेहोश हो जाता है। जबकि घर पर हम देखते हैं कि डोली अब मेसी के जख्मों को साफ कर रही थी, लेकिन यहाँ पर मेसी को गुस्सा आ जाता है और वो डोली का हाथ झटक देती है, जिसकी वजह से डॉली को भी गुस्सा आता है, पर वो इस टाइम मेसी को कुछ नहीं कहती। अचानक से डॉली को याद आता है कि उसके भी जिस्म पर चाकू है, जो जंगल में मेसी ने ही उसे मारा था। वो यहाँ पर इस चाकू को निकालती है और फव्वारे की तरह उसका खून बाहर निकलने लगता है। वह एकदम से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो भी बेहोश हो जाती है। मेसी को यह अच्छा मौका लगा था यहाँ से भागने का, लेकिन डॉली ने उसे चेयर से बांध रखा था। वो अपने आप को मुश्किलों से ही सही पर चेयर से आज़ाद करवाती है, और इससे पहले कि अब वो इस दरवाजे को खोलकर यहाँ से बाहर भाग पाती, डॉली पीछे से आकर उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। उसकी इस हरकत पे डॉली को गुस्सा आया था और अब डॉली ने उसे बहुत ज़्यादा बेल्ट से मारा था। मैसी को दर्द हो रहा था। इस सब को रोकने के लिए उसने कई मरतबा डॉली से माफ़ी मांगी, और फिर डॉली ने उसे मारना बंद कर दिया और इशारों में उसे गुस्से में कुछ समझाने की कोशिश की। इसके बाद उसने एक गंदा सा खाना बनाया और ज़बरदस्ती आकर वो मेसी को खिलाने लगी। कि खाना मेसी के अंदर नहीं जा रहा था, वो उसे बार बार थोप रही थी, और ये सब डॉली को अच्छा नहीं लग रहा था। डॉली ने एक और मरतबा अपने गुस्से को विड्रॉ किया और फ्रिज से एक फीडिंग बॉटल लेकर आई। उसने ज़बरदस्ती यह बोतल मेसी के मुंह में लगा दी और मेसी ने उसे भी मुंह से थूक दिया। ये देखकर डॉली को गुस्सा आया और डॉली ने सारी चीज़ें इधर उधर फेंक दी, पर अब की बार मेसी पे गुस्सा नहीं किया। हर चीज़ फेंकने के बाद डॉली मेसी को मदर फीडिंग करवाने लग जाती है, और मेसी यही अच्छा मौका जानकर उसे दांत काट लेती है। डॉली अब नीचे गिरकर तड़पने लगी थी। यही मौका देखते हुए मेसी यहाँ से भागी और उसी कमरे में आई जहाँ दूसरी तरफ उस आदमी की आवाज़ आ रही थी। मेसी ने पूछा, मुझे वो चाबी कहाँ मिलेगी? उसने कहा, हो सकता है कि तुम्हें वो चाबी बेसमेंट में मिल जाए। अभी वो बेसमेंट में जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पर डॉली थी, इसीलिए वो डॉली के कमरे में जाने का सोचती है और चारों तरफ वो चाबी ढूंढने लगती है। जब उसे यहाँ चाबी नहीं मिलती तो वह यहाँ से जाने का ये प्लान कर रही होती है, फिर नोटिस करती है कि डॉली अब ऊपर आने लगी थी। उससे बचने के लिए वो नीचे चली जाती है और उसे बेसमेंट का दरवाज़ा भी दिख जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने पर यहाँ का नज़ारा बिल्कुल चेंज था। इस बेसमेंट को बहुत सारे डॉल्स के जरिए बहुत प्यारा से सजाया गया था। यहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स भी जली हुई थी। सब कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था, जब तक मैसी की नज़र एक कंटेनर पर नहीं पड़ी थी। इस कंटेनर के अंदर एक लड़के का सर था, जिसके गले में वही चाबी लटकाई गई थी और उसके चेहरे पर एक डॉल का मास्क लगाया गया था। इसे देखकर मैसे बहुत ज़्यादा डर जाती है और समझ भी जाती है कि डॉली एक बहुत ही भयानक औरत है। खैर मैसे को यहाँ पर ज़्यादा सोचना नहीं था। वो जल्दी से उस गले में से चाबी निकालती है और यहाँ से भागने ही वाली होती है कि पीछे से यहाँ पर डॉली आ जाती है, जो अचानक से पीछे से मेसी के ऊपर हमला करती है और उसका कान काट लेती है, और उसके बाद ज़बरदस्ती उसे उसके कमरे में ले आती है। इस टाइम डॉली मेसी से ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे कोई माँ अपने नाराज़ हुए बच्चे से बिहेव करती है। ज़बरदस्ती उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। मेसी देखती है कि डॉली ने अब वो चाबी अपने गले के अंदर लटका ली थी, इसीलिए मेसी भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती उसे, और उल्टा उसे की गोद में जाकर बैठ जाती है। डॉली अब उसे गोद में लिटाकर उसका कान भी दोबारा से सी देती है और फिर अपनी गोद में उसे सुला देती है। उसे सुलाते हुए डॉली खुद भी सो गई थी, और ये चीज़ कंफर्म होते ही मैसी ने उसके गले से बहुत ही ध्यान से चाबी निकाल ली। चाबी लेते ही वो इस कमरे के साथ वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर उस आदमी को बांधा गया था। उसने देखा कि इस चाबी से इस कमरे का दरवाज़ा खुल गया
टॉर्च चलाते हुए उसने अंदर देखा। यहाँ पर एक आदमी था, उसे जंजीरों से बांध कर रखा गया था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मेसी को देखते ही इस आदमी ने कहा, जल्दी से मुझे खोलो ताकि मैं अपनी और तुम्हारी जान बचाकर यहाँ से जा सकूं। मेसी अब उस आदमी को वो चाबी दे देती है और चारों तरफ दोबारा से इस कमरे में देखने लगती है। कुछ ही दूरी पर उसे एक और आदमी की लाश दिखाई देती है जो आधी सड़ रही थी और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आ रही थी। वो परेशान थे। यह आदमी मेसी को बताता है, ये मेरा भाई था जो मुझे यहाँ बचाने आया था, पर इस खतरनाक औरत ने मेरे भाई को भी मार डाला। इन बातों बातों में वो आदमी जब मेसी को पीछे से गले से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हारा ये इस्तेमाल करके मैं यहाँ से भाग पाऊंगा। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं पता। हाँ, डॉली की कमजोरी जरूर पता है। वो अपने से जुड़ी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती है और वापस लेने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है, और तुम उसके लिए उसके डॉल या चीज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और मैं अब तुम्हारा ही फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से बाहर निकलूंगा। ये नहीं, इस आदमी ने धोखा दिया था। अब मेसी को बंदी बनाते हुए वो उसे नीचे किचन में ले आता है और उसे कहता है, डॉली को बुलाओ। लेकिन मेसी जब नहीं बुलाती तो वो उसके जख्मी कान को दर्द देने लगता है। मेसी जब जोर से चिल्लाते हैं तो डॉली उसकी आवाज़ को सुनते हुए नीचे आ जाती है। ये आदमी उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, दरवाज़ा खोलो नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। डॉली अपने हाथ में ले हुए सारी चीज़ें नीचे फेंक देती है और सरेंडर कर देती है और जाकर आराम से दरवाज़ा खोलने लगती है। जिस दौरान डॉली दरवाज़ा खोलने में बिजी थी, वो आदमी दोबारा से डॉली की टोल उठाकर डॉली के ऊपर हमला कर देता है। तो अब उसका मास्क तोड़ने ही वाला था, उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से एक चाकू आकर उसके कमर पे लगता है। यह मैसे नहीं फेंका था क्योंकि वो जानती थी कि यह आदमी डॉली के साथ साथ उसके लिए भी खतरा है। पर यह आदमी बहुत ही ज़्यादा जालिम और ताकतवर था। मैसे कहते छोटे से हमले से उसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो अब मैसी को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। इससे पहले कि अब वो मैसी को मार देता, इतने ही देर में पीछे से डॉली उठकर उसके ऊपर हमला कर देती है। वो आदमी नीचे गिर जाता है, जिसके बाद डॉली अपने डॉल से उसे इतना मारती है, इतना मारती है, इतना मारती है कि खून निकल निकल कर उसकी मौत हो जाती है। डॉली का ये रूप देखकर मैसी और भी ज़्यादा खौफ में आ जाती है, पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। डॉली उसे बालों से पकड़कर उसके रूम में ले आती है। इस टाइम डॉली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो जानती थी कि यह आदमी मैसी की वजह से ये कमरे से बाहर निकल पाया है। वो मैसी के ऊपर गुस्सा दिखा रही थी, यहाँ कमरे की सारी चीज़ें तोड़ रही थी। इस दौरान मौके का फ़ायदा उठाकर मैसी एक और मरतबा यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर डॉली उसे पीछे से पकड़ लेती है और उसके भागने के जड़ में उसका गला दबा देती है। इससे पहले कि वो मर जाती, वो यहाँ पर डॉली की एक कमज़ोर पॉइंट को इस्तेमाल करती है और डॉली से कहती है, मम्मी सॉरी, आई लव यू मम्मी। बस ये सुनना था कि डॉली ने उसे छोड़ दिया। असल में मैं इसे समझ गई थी कि डॉली को एक बच्चे का प्यार चाहिए और उसे की साइकी का इस्तेमाल करते हुए उसने अपने आप को छुड़वा लिया था। अब ठीक ऐसे टाइम पर उसे बाहर से अपने हस्बैंड की आवाज़ आ जाती है। मैसी को खुशी होती है ये जानकर कि उसका हस्बैंड अभी तक न सिर्फ जिंदा है बल्कि उसे बचाने भी आया है। पर वैसे सामने के दरवाजे से नीचे नहीं जा सकती थी क्योंकि दरवाजे के सामने डॉली खड़ी हुई थी। इसलिए वो अपने जान पर बाजियां लगा देते हैं और दौड़ से भागते हुए विंडो की तरफ जंप करती है और विंडो को तोड़ते हुए यहाँ बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। एक मर्तबा के लिए मैसी को बुरी तरह चोट तो लगी, लेकिन फिर भी वो लड़खड़ाते हुए अपने हस्बैंड के पास आ गई। इस टाइम उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, लेकिन मैसी को चेहरे की परवाह थोड़ी थी। इधर डॉली विंडो से ये सब कुछ देख रही थी। वो देख रही थी कि किस तरह इस आदमी के आने पर उसके डॉल यानी मैसी उससे दूर हो गई। इसे गुस्से में वो नीचे जाती है और मैसी के हस्बैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मैसी उसे रोकने की कोशिश करती है, इसलिए वो मैसी को गिरा देती है और अब उसके हस्बैंड का मुंह पकड़कर उसके टूटे हुए जबड़े को दोबारा से पकड़ती है और अलग कर देती है। उसका ऊपर वाला मुंह अब नीचे वाले मुंह से अलहदा हो गया था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और वो अब यहाँ पर मारा गया। मैसी जो ये सब देखकर डर जंगल की तरफ आ गई थी। डॉली अब उसके पीछे पीछे थी। मैं उसे मारना चाहती थी, पर जंगल में पहुंचकर मैसी को भी एक स्टिक मिल जाती है जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टा डॉली को ही मारना शुरू कर देती है। पर डॉली की ताकत उससे बहुत ज़्यादा थी। डॉली बार बार उसके ऊपर हावी हो जाती थी। इसीलिए गुस्से में इस मर्तबा मैसी ने उसके चेहरे के मांस को ही तोड़ दिया, जिसे टूटा हुआ देखकर अचानक से डॉली पैनिक हो गई और यहाँ से भाग गई। इस दौरान मैसी ने दोबारा अपने आप को बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उसका पाँव स्लिप हुआ और वो एक गड्ढे में गिर गई। ये वही गड्ढा था जो मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था,
जिसमें डॉली ने एक लाश को आकर रखा था। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलकर भाग पाते, डॉली यहाँ दोबारा आ जाते हैं और चारों तरफ से मैसी के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। और मैसी अब इस लाश को उठा लेती है और डॉली से कहती है कि मैं इसे फेंक दूंगी, नहीं तो मुझे छोड़ दो। जैसा हमने पहले बताया है कि डॉली को अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो अपने हथियार छोड़ देते हैं और मैसी के सामने हाथ छोड़ देती है कि उसे उसकी ये लाश वापस दे दे। वो यहाँ पर उस लाश को फेंक देते हैं और उसके बाद अब डॉली का ही हथियार उठाकर डॉली के ऊपर हमला करती है कई बार, यहाँ तक कि डॉली बेहोश होकर उसी गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। मैसी की जान बच गई थी, उसे यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। तो जब यहाँ से भाग गई थी उसी दौरान जंगल की दूसरी तरफ हमें एक ऑफिसर को दिखाया गया। मैसी जल्दी से इस ऑफिसर के पास पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है कि किस तरह एक डॉल का मास्क पहने हुए औरत ने उसके हस्बैंड को मार दिया और वो अब उसके भी पीछे है। सिर्फ उन्हें दोनों को नहीं, उस औरत ने कई लोगों को और भी मारा हुआ है और वो एक साइकोपैथ किलर है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। ऑफिसर उसे जल्दी से कार पर बैठे हुए कहता है और ख़ुद अपनी टीम से कांटेक्ट करने लगता है। इससे पहले कि वो सारे डिटेल्स शेयर कर पाता, यहाँ पर डॉली उसके सामने आ जाती है खतरनाक हुलिये में। वो ऑफिसर जो पहले ही उसके बारे में जान चुका था, वो जल्दी से उससे लड़ने के बजाय गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर डॉली उससे पहले ये यहाँ आ जाती है और उसके सर पर वार करते हुए उसे मार डालते हैं। पुलिस ऑफिसर के मरने के बाद डॉली मैसे को चिढ़ाने लगी थी, ऐसे जैसे वो बता रही हो, देखो तुम जिसके पास अपनी जान बचाने के लिए आई, मैंने उसे भी मार दिया। उसके बाद वो इस कार को भी तोड़ने लगी थी। मैसे नोटिस करती है कि इस कार के अंदर ये यहाँ की चाबी भी थी। वो जल्दी से इस कार के दूसरी सीट पर आती है और कार को चलाते हुए यहाँ से भाग निकलती है। मैसी को रोकने के लिए अब डॉली उसकी कार के सामने आ गई थी। मैसी कुछ नहीं सोचती और डॉली के ऊपर अपनी कार चढ़ा देती है। मैसी की इस हरकत से फाइनली डॉली का खात्मा हो जाता है और इससे मैसी को बिल्कुल दुख नहीं होता। वो तो शुक्र मनाती है कि उसने अपने साथ आने वाले कई लोगों की जान बचा ली थी। डॉली को हराने के बाद वो एक सुख का सांस लेती है और फिर अकेले ही यहाँ से कार लेकर निकल जाते हैं और उसे यहाँ से बचकर भागता दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।